मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 7वां बुर्ज, जिसे बुर्ज मीज़ान कहा जाता है और इंग्लिश में इसको लिब्रा कहते हैं। और इसका जो सितारा है वो सितारा ज़ोहरा, यानी इसको इंग्लिश में वीनस भी कहते हैं। ऐसे अफराद जो 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर के दौरान पैदा हुए हैं, उनका जो बुर्ज है वो बुर्ज मीज़ान होता है। और इनका जो लकी कलर है, इनका लकी कलर इनका सुर्ख होता है, यानी रेड। और लकी डे इनका जो है वो फ्राइडे होता है। और इनका जो लकी स्टोन है वो इनका डायमंड होता है। और लकी नंबर इनका 6 होता है। ये तमाम प्रिडिक्शन जो है ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बेसिस पर की जाती हैं और इसका मून साइन या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के असेंडेंट से कोई लेना देना नहीं है। आप जो मैंने डेट बताई है उसी के मुताबिक पढ़ेंगे तो ये प्रिडिक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। अब इस मंथ के अंदर देख लेते हैं स्टार की पोजीशन क्या होगी। सबसे पहले अगर हम देखें तो शम्स जो है 22 नवंबर को बुर्ज कौस में आएगा और सितारा अतारत 11 नवंबर को बुर्ज अकरम में दाखिल होगा। सितारा ज़ोहरा 22 नवंबर को बुर्ज अकरम में दाखिल होगा। और सितारा अतारत जो है ये 4 नवंबर को डायरेक्ट होगा। ये रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से सितारा मरीख जो है ये 15 नवंबर को डायरेक्ट होगा, मुस्तकीम होगा। और इस माह के अंदर मून जो है इन स्कॉर्पियो यानी कमर दर अकरब ये 13 नवंबर को होगा शुरू और 15 नवंबर को ये ख़त्म हो जाएगा। इस दौरान कोई भी इम्पोर्टेंट अच्छा नेक काम शुरू करना ये अच्छा शुमार नहीं किया गया है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना जो बुर्ज मीज़ान है इनके लिए जो नवंबर है वो कैसा रहेगा। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त जो है वो इनके जायचे के अंदर सितारा ज़ोहरा मौजूद है, यानी लिब्रा के अंदर जो है वीनस मौजूद है और साथ ही मरकरी भी मौजूद है। तो मीज़ान वाले अफराद के लिए स्पेशली यकम से लेकर 21 नवंबर तक का टाइम पीरियड ये एक अच्छा टाइम पीरियड इनके लिए चल रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट अपने प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं और कोई अहम काम करना चाहते हैं वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर सेहत के मसाइल चल रहे हैं तो वो भी आपके इंशाल्लाह सेहत रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। और इसके साथ ही मैं अगर देखूं तो इनका जो सेकंड हाउस के अंदर मौजूद है वो शम्स मौजूद है, लेकिन सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है यानी मरीख वो इस वक्त 7th हाउस में रेट्रोग्रेड हुआ है। तो माली पोजीशन के हवाले से ये कोई बहुत अच्छा टाइम पीरियड नहीं होगा इनके लिए। इस माह में इनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा अपने फाइनेंशियल मैटर के हवाले से। किसी भी तरह का कोई माली नुकसान हो सकता है। लेकिन 22 नवंबर से 30 नवंबर का टाइम पीरियड ये वो टाइम पीरियड होगा जिसके अंदर इनको माली तौर पर गेन हो सकता है। फाइनेंशियल पोजीशन इनकी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन उससे पहले 15 नवंबर से पहले कोई भी फाइनेंशियल अपना मैटर जो है उसको इन्वेस्टमेंट के हवाले से या इस तरीके से कोई भी चीज़ है जो फाइनेंशियली इम्पैक्ट है जिसका, वो मत कीजिएगा। 15 नवंबर के बाद कीजिएगा क्योंकि आपके स्टार की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इस हवाले से फिर आपको इसमें बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। अब हम इनकी प्रॉपर्टी के मैटर को देखें तो प्रॉपर्टी के हवाले से ये मंथ इनके लिए बहुत अच्छा नज़र आता है। प्रॉपर्टी की सेल, परचेज़ या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या बिल्डिंग, ये तमाम चीज़ें करना इनके लिए बेहतर रहेगा। अगर ये गाड़ियों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, सेल परचेज़ करते हैं, तब भी इनके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। नवंबर के अंदर ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव रहेंगी, बहुत ज़्यादा इनको बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है।
और घरेलू तौर पर अगर देखें तो घरेलू तौर पर भी इनके लिए बेहतर नज़र आता है, मामला सही रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नज़र नहीं आ रही। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से देखें तो इनका जो 5th लॉर्ड है वो 4th हाउस में पड़ा है, अपने ही घर में पड़ा है और साथ ही जुपिटर के साथ कंजंक्शन के अंदर मौजूद है। तो इस हवाले से इसमें देखें तो एजुकेशन के हवाले से आपके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड होगा। इसके अंदर मैक्सिमम आप बेनिफिट कर सकते हैं एडमिशन के हवाले से, या कोई अगर अप्लाई करना है कहीं तो वो भी आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब हम देखते हैं ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनके हवाले से अगर हम देखें तो 5th हाउस आपका पॉजिटिव है इस मंथ में। तो इसके पॉजिटिव होने की वजह से आपके जो ये मामलात हैं बेहतर रहेंगे, कोई प्रेगनेंसी के हवाले से कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। और अगर मैं मोहब्बत के हॉरोस्कोप को देखूं तो वो भी बहुत पॉजिटिव है। इस हवाले से इस मंथ के अंदर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ब्रेकअप या मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरह की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। इसलिए ये आपके लिए मंथ 5th हाउस रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बहुत पॉजिटिव रहेगा और मोहब्बत के मामलात के हवाले से भी ये बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं इनके बिज़नेस की। ऐसे अफराद जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए अगर हम देखें तो 1 से 14 नवंबर का टाइम बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का टाइम है। इसमें न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना, बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इस हवाले से कोशिश करें इसमें इस तरह की चीज़ें मत करें। 15 नवंबर से जैसे ही स्टार की पोजीशन चेंज होगी, 15 से 30 नवंबर का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी टाइम पीरियड के अंदर आपने जो है ना डिसीजन लेने हैं बिज़नेस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव और बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज की। मैरिज के हवाले से अगर हम देखें तो ये जो टाइम पीरियड है इनके लिए 1 से 14 नवंबर का टाइम पीरियड ये अच्छा नहीं है। इसमें शादी करना, निकाह करना, रिश्ता तय करना ये बेहतर नहीं है। इसलिए आप कोशिश करें इसमें ये इवेंट मत करें। और 15 से 30 नवंबर के दौरान आप अपने जो मामलात हैं वो इसके अंदर तय करें। शादी करना अच्छा रहेगा, निकाह, निस्बत तय करना, ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव और फ्रूटफुल रहेंगी। अब हम बात करते हैं इनके फॉरेन में ट्रैवल, इमिग्रेशन के हवाले से। इनके हवाले से अगर हम देखें तो इनको 4 नवंबर के बाद इनकी चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू होंगी और मैक्सिमम जो इनको रिज़ल्ट मिलेंगे 11 से 30 नवंबर के दौरान। अगर आप वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या वीज़े के ऊपर ऑब्जेक्शन है या इमिग्रेशन के हवाले से प्रॉब्लम आ रही हैं तो 11 से 30 नवंबर का टाइम पीरियड आपके लिए आइडियल टाइम पीरियड होगा। इसी टाइम पीरियड में आप इस चीज़ों को अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको उसके बेहतरीन और अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अब हम देखते हैं इनकी जॉब के मैटर्स क्या रहेंगे। जॉब के हवाले से देखें तो 10th हाउस को जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है और साथ ही उसके सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो इस हवाले से जॉब के मैटर में देखूं तो वो जॉब के मैटर के हवाले से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। जॉब के मैटर अच्छे रहेंगे, प्रोग्रेस रहेगी, लेकिन आपको इस माह के अंदर 13 से 15 जो नवंबर है उसमें अपने मोहतात रहना है, क्योंकि उसमें कमर की पोजीशन इंतहाई वीक होगी तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये हमारा था मुख्तसर सा ओवरव्यू नवंबर में जो लिब्रा है उनके लिए कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।